हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ हर 4 में से 3 युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी लग्जूरियस चीज़ें हैं, फिर भी वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली अनस्टेबल दिख रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है। और इन सब का कारण अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम ध्यान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ध्यान, मेडिटेशन। उसको हमने सुना तो बहुत बार है और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी ध्यान का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वही नहीं पता है। ध्यान क्या होता है, पहले हम आज इसको समझेंगे और उसके बाद फिर आगे ये भी समझेंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ हैं और ध्यान के आउटकम्स क्या होते हैं। इन सब पर ध्यान बात करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका ध्यान सध गया, अगर आपका ध्यान लगने लगा, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप केवल स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ही ध्यान करें। अगर आपको भौतिकता की तरफ जाना है तब भी ध्यान आपके लिए बहुत सहायक है। ध्यान का क्या मतलब होता है, पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, तो आप समझ पाएंगे कि ध्यान का मतलब क्या होता है। एक ज़ेन फकीर था, उसके पास एक शिष्य आया और उसने कहा कि मुझे ध्यान सीखना है। फकीर ने कहा ठीक है, मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक सामने खड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ना है। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं ध्यान सीखने आया हूँ और मुझको पेड़ पर चढ़ाए दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है गुरुजी का। लेकिन जब गुरुजी के पास ध्यान सीखने आया था तो उनकी शर्तों पे चलना भी था, तो उसने कहा ठीक है, मैं चढ़ूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, आप चढ़ना शुरू करिए। उसने चढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा था, फिर गुरुजी ने हाथ से इशारा किया थोड़ा और ऊपर, वो और ऊपर चढ़ा, फिर रुक गया, उसने देखने लगा नीचे। गुरु ने इशारा किया थोड़ा और ऊपर, वो और ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो उसने कहा अरे अब और ऊपर चढ़ाएंगे क्या। उसने कहा बिल्कुल ऊपर तक चढ़ते चले जाइए। उसने कहा कि इतने ऊपर हम कैसे चढ़ पाएंगे, अगर गिर गए तो गुरु ने कहा तो फिर ध्यान नहीं सीख सकते आप। अब ध्यान सीखना तो प्रबल इच्छा थी, तो उसने कहा ठीक है, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। वो चढ़ने लगा, ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, काफ़ी ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल पीक पे चढ़ गया, जहाँ तक चढ़ा जा सकता था एक इंसान द्वारा। तो गुरु ने कहा ठीक है, अब नीचे आ जाओ। नीचे उतर रहा था, नीचे उतर रहा था, और जब थोड़ी सी जगह बची जहाँ से वो बिल्कुल नीचे ज़मीन पर आ सकता था, तो गुरु ने कहा कि अब ध्यान से उतरना। वो नीचे आया, उसने कहा कि ये कैसी बात हुई, आप कहते हैं ऊपर तक जब चढ़ गया मैं तो आपने कुछ नहीं कहा, और जब नीचे आ गया तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान से उतरना, इसके पीछे का मैं मतलब नहीं समझा। तो गुरु ने समझाया कि जब आप ऊपर चढ़ रहे थे तो क्या आपके मन में कोई विचार चल रहा था। उसने कहा नहीं। बोले कोई एहसास चल रहा था। बोले नहीं। क्या आप कुछ सोच रहे थे। बोले नहीं। कोई दुख था या सुख था। बोले नहीं, वो भी नहीं था। तो बोले क्या था। बोले मेरा ध्यान पूरी तरह से कंसंट्रेट था और मैं बस ये सोच रहा था कि अगर जरा सी भी असावधानी के कारण मैं गिर सकता हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहे थे, मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट था और ऊपर चढ़ने पर पूरा ध्यान था मेरा। तो गुरु ने कहा यही ध्यान है। दरअसल हम अपनी ज़िंदगी में खोए हुए जीते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कितनी ज़िंदगी सोते तो हम हैं ही, जागते हुए भी हम सोते हुए ही जीते हैं। हमारे पैर जब चलते हैं हम रास्ते में तो हम देखते हैं कि हमारे पैरों को रास्ता पता है, हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं और पैर अपना काम करते जा रहे हैं। बस केवल तब हमारा होश हमारे पास आता है जब हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई ऑब्स्टेकल आया, कोई दिक्कत आई, तब हमको लगता है कि अब हमें फिर से जो है अपने पास आ जाना चाहिए, और जहाँ वो चली गई तो फिर से हम खो जाते हैं किसी विचार में और पैर अपना काम करते रहते हैं। ऐसे ही सारे काम होते हैं। हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हाथ काम कर रहे हैं, मुंह काम कर रहा है, जीभ काम कर रही है, लेकिन हमारा विचार कहीं खोए हुए हम दफ्तर में हैं, कहीं दफ्तर में कोई विचार चल रहा है दफ्तर को लेकर, और अगर हम दफ्तर में हैं तो वहाँ पर खाने के लिए सोच रहे हैं। हम पूरा नहीं जी पाते। कहीं पर भी पूरा जीने के लिए हमें चाहिए कि हमारा ध्यान पूरी तरह से रुकने लगे, हमारे दिमाग में जो विचारों की दौड़ है वो रुकने लगे, और इसके लिए ही ध्यान जरूरी है। और ध्यान आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। आपके विचारों को जब संतुलन मिलेगा तो आप कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर पाएंगे, और जितनी एफिशिएंसी से अभी तक आप कर पाते थे,
100% श्योर हूँ कि उससे ज़्यादा इफ़िशेंसी के साथ आप उसको कर पाएंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे कि ध्यान की विधियाँ क्या हैं, कैसे ध्यान किया जाता है। अभी हमने समझा कि ध्यान है क्या। ओके, धन्यवाद।